नमस्कार। आज वैलेंटाइन डे के अवसर पे आप सभी को ढेर सारा प्यार। मैंने सोचा है और कर भी रहा हूँ, आप सबके सामने ला रहा हूँ। बिहार में एक गांव में प्रेम कहानियाँ जो मैंने देखी है, महसूस की है, उसका एक वीडियो सीरीज मैं लाने जा रहा हूँ। उसी कड़ी का पहला वीडियो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। और इसमें जो भी पात्र हैं, जो लोगों ने प्यार किया, उसका सच्चा नाम, उसका ओरिजिनल नाम यूज किया गया है, क्योंकि उनका परमिशन ले लिया गया है। और जो भी मैं कहानी बताऊंगा, उस कहानी को मैंने देखा है, जिया है, और इसमें एक भी रत्ती, कोई भी झूठ और फरेब नहीं है। तो मैं आपका टाइम लिए बगैर ज़्यादा मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि 90s और 20s का जो प्यार था, आज के रिलेशनशिप्स वाला स्टोरी से बिल्कुल अलग था। तो आज का जो रिलेशनशिप्स है, आज तक मुझे समझ में नहीं आता है कि ये रिलेशनशिप्स क्या होता है। हमने उस दौर को देखा है जहाँ पे लोग, लड़का या लड़की प्यार करते थे। चलिए, तो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक प्यार कहानी, एक प्रेम कहानी। बात 2003 का है। दीपू नाम का लड़का 2003 में उसने बीए का परीक्षा फाइनल देकर वो घर आया है। घर पे ही रहता है क्योंकि उसको जॉन्डिस बीमारी पकड़ लिया है। वो अपने घर के बरामदे में बैठकर खटिया पर, और उसी खटिया पे सो भी जाता है, क्योंकि उसको डॉक्टर ने सलाह दिया है कि आपको चलना फिरना कम करना होगा, क्योंकि जॉन्डिस पीलिया की बीमारी में शरीर से परिश्रम करना, शरीर से कोई काम करना एकदम रोक दिया जाता है। तो वो खटिया पे बैठ के अपने बरामदा पे, और घर के द्वार मतलब जो घर के जो कोर्टयार्ड होते हैं, उस पे वो बैठ के और उसी खटिया पे लेट के दिन भर या तो किताबें पढ़ता था, या तो आते जाते लोगों को देखता था। बात 2003 की है। तो एक दिन क्या हुआ है, दिन था शुक्रवार, आज भी मुझे याद है। तो एक लड़की जा रही थी, उसके हाथ में कुछ किताब थे, और सुबह के 9:30 बज रहे थे। तो लड़के ने देखा उस लड़की को, वो प्यारी प्यारी सी झुमके पहन रखी थी। लड़के ने उस लड़की के झुमके को देखकर वो दीवाना हो गया। ये बात है 2003 का, महीना है जून, गर्मी का चिलचिलाती धूप, क्योंकि बिहार में गर्मी और जाड़ा में भी स्कूल चलते रहते, कोचिंग चलते रहते हैं। तो लड़के का दीवानगी आ गई। अब लड़का यही काम बना दिया। जब वापस आई तो उसको फिर देखा। अब ये सिलसिला चालू हो गया, ये रोज़ का सिलसिला चालू हो गया। लड़की जाती थी 9:30 बजे, कभी 9 बजे, तो और लड़का उसका इंतज़ार करता था अपने घर के बरामदे में बैठकर, और नहीं तो घर के जो द्वार है उसमें बैठकर। उसके पापा, उसके बहन भी देखते थे कि आज मेरा बेटा को ऐसा क्या हो गया है कि पहले जो ये नहीं करता था, आज वो आराम से बैठकर किसी का इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, पापा जो थे और जो बहन थी उस दीपू का, वो थोड़े से ओपन ख्याल के थे, तो कुछ नहीं, चलो ठीक है, बच्चा कुछ देख रहा है। ये सिलसिला चलते जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि लड़के को ना, वो धीरे धीरे उस लड़की के प्यार में ना, अब उससे कुछ कुछ होने लगता है, एक दीवानगी सी आ जाती है। फिर ये महीना आ जाता है सावन का, यानी जून, जुलाई, अगस्त, और वो लड़का, यही डेली का काम है, लड़की को देखना। वो शाम को आएगी, जिस दिन नहीं आती थी तो उसके घर के सामने जाकर उसको देख लेता था। उस ज़माने में 2003 में लड़कियों को देखना बहुत ही मुश्किल था। ये लड़कियां शायद ही कभी निकलती थी, या तो वो निकलेगी छत पे कपड़ा डालने के लिए, या तो पशु को चारा देने के लिए, या घर से कुछ सामान बाहर के दुकान से खरीदने के लिए। तो वो लड़का जाके, उस समय उस लड़की का
के बारे में जब पता किया तो पता चला कि लड़का लड़की के जो चाचा है उससे उसकी दोस्ती है। मतलब कि बिहार में क्या होता है कि चाचा इससे मतलब कि ओरिजिनल चाचा नहीं, लेकिन चचेरा चाचा को भी लोग चाचा बोलते हैं। तो लड़की के चाचा से दीपू ने दोस्ती कर रखी है और अपनी बातें दिल की बता दी है। उसका नाम था HM। जाकर बता दिया है कि भैया देखो HM तोरा भतीजी से हमारा प्यार हो गल बा, हमारे चाहता नहीं देखे के है। तो ये सिलसिला उसके जाके जिस दिन वो नहीं आती थी, जैसे संडे को, शनिवार को, रविवार को, या किसी दिन छुट्टी होती थी कोचिंग क्लासेज में, तो वो लड़की नहीं जाती थी। तो उस दिन जाके वो लड़का HM के घर के सामने बैठकर उस लड़की को दिन पर निहारता था, देखता था। ये सिलसिला चलता गया। अब आ गई, ये मौसम आ गया आपका अक्टूबर में। दीपावली और छठ का जो मौसम होता है, बड़ा सुहाना मौसम होता है। अगर आप जाके देखोगे बिहार में, उस समय तो बहुत सुहाना होता था। सारे खेत खलिहान दम एकदम साफ़ सुथरा, एक अलग सा माहौल, दिव्यता रहती है उस महीने में। फिर क्या हुआ, लड़की अपनी चली जाती है मौसी के घर। अब बेचैनी बढ़ने लगती है उस दीपू नाम के लड़के को। अब वो क्या करे, फिर वो जाके उस लड़के से बात करती है जो उसका चाचा है, जिसका नाम है हम। HM बोलता था लोग, हम, क्योंकि वो हमेशा हम करता था। उसको तो नाम HM हम कह के लोग बताते थे। फिर क्या हुआ, तो लड़का ने बताया कि नहीं वो मौसी के घर गई है, 15 दिन में आ जाएगी। तो जो लड़का जब दीपू था, वो उसको इतना उसके प्यार में वो पागल हो चुका था कि वो खाना पीना सब कुछ भूल चुका था। अब उसके दिमाग में ये चीज़ें आती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़की कहीं दूसरे लड़के से उसका चक्कर चल रहा हो। और तो ये सब तरह तरह की मन में ख्यालात आता था। तो वो लड़का आके मुझे बताता था और मैं भी उसका हिस्सा था। तो एक दिन क्या हुआ कि लड़की आई दीपावली के 3 दिन पहले आई। तो फिर जाके लड़का ने फिर वही सिलसिला जाके देखना और उसको देखकर अपना जो अंदर जो है ख्वाहिश, जो अपनी अंदर की जो प्रेम का जो एक दर्शन का इच्छा होता है, चलो भैया भगवान का दर्शन कर ले, तो दिल की कैसे तमन्ना मिलती है। उसी तरह क्या होता था कि वो लड़का उसको देखकर उसे बड़ा खुशी मिलती थी। फिर क्या हुआ कि छठ पूजा का पहले का दिन आ जाता है, जिसे हम लोग बोला जाता है बिहार में, बोलता है नहा खाए। तो उस दिन क्या हुआ कि लड़का, अब ये पूरे सिलसिला चल गया, जून से लेके अक्टूबर, 4-5 महीने हो गया। लड़का को लगता था कि यार वो मुझे प्यार करती है, कभी रास्ते में मिले तो फिर मुस्कुरा दे देती थी। अब लड़के को लगना शुरू हो गया था कि शायद वो लड़की उससे प्यार करती है। उस ज़माने में ऐसा ही होता था। उस समय आज के जैसा ज़माना तो फ़ोन था नहीं, फ़ोन था भी तो बहुत शहरों में होते थे, गाँव में नहीं होते थे। तो फिर क्या किया, लड़का ने एक लड़की को पकड़ा। वो कैसे थ्रू पड़ा है, एक भिखू नाम का लड़का था, वो उस लड़की का दोस्त था। मतलब कि वो जो लड़की थी छोटी सी थी, उसको भैया भैया बोल के बोलती थी। तो दीपू ने जाके कहा भिखू से, क्या भिखू देख रहा है इसमें काम बा। फिर भिखू भी पता था कि दीपुआ के प्यार भइल बा। तो बोला ठीक है। तो लड़की उस समय आती थी बकरी चराने। बिहार में एक लोग होते हैं जो जनरली हर एक आदमी के घर में जो है ना कोई लोग मवेशी रखता है, गाय भैंस बकरी। तो लड़की बकरी चराने के लिए आती थी अपने उस लड़के के बागीचे में। तो उसको लड़की को बुलाया गया कि देखना बबीता का नाम है, एगो काम बा। लड़के का नाम था बबी, पे बोलते थे बबी है, देखना बबी एगो काम बा, एगो का नाम दीपू के चिट्ठी जाके दे दे के बाद संगीता के। तो पहले तो डरी कि ना भैया हम ना करें, ना तो लोग मारे लगी। फिर भी उसको समझाया गया। फिर उसको जो भिखू था उसने 50 रुपया दिया। देखे बबी दे देवे नू तो 50 रुपया तो रखे हम देते नहीं, अब 50 रुपया बादी में दे हम। बच्चे थे उस समय, कितना उसका लड़की का एज 10-11 साल होगा।
फिर जाके क्या हुआ, उस लड़की ने चिट्ठी में लिखा था दीपू ने कि जब से मैंने देखा है, तो बड़ी सी कहानी थी, अब मुझे प्यार हो गया है, मैं अब आपके बिना जब तक देखता नहीं होता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। उस ज़माने की जो फिल्मों के गीत होते थे, तो उस फिल्मों को गीत डाल डाल के और शेरों से डाल के वो बढ़िया सा हैंड राइटिंग में चिट्ठी लिख के भेजा गया। जब वो लड़की गई तो वो खाना बना रही थी। उस ज़माने में लोग गैस यूज नहीं करते थे, तो लोग चूल्हे पे बना देते थे खाना। अब क्या हुआ कि जिस दिन गई थी लड़की, वो बबी, तो उस लड़की के साथ उसकी माता भी थी, माँ भी थी। तब वो कैसे चिट्ठी दे, तो लड़की पूछ रही है संगीता कि बबी तो कहे थी अलबरी से आज तो आवेलिस ना कि, तो बोली ना दीदी तोहरा से मिले आल बनी कि सोचने के तरह से मिल ली। उस ज़माने में लड़कियाँ कढ़ाई करती थी और रुमाल बनाने की सब ये प्रेरणा देती थी छोटी छोटी लड़कियों को। चाहे एक यही क्रियाकलाप था उस ज़माने के लड़कियों का। तो बोला ठीक है, तो रुक गई। उसके बाद उसकी मम्मी उसके घर के सामने ही उसका दूसरा घर था जिसके वहाँ पे उसके पिताजी रहते थे। तो कुछ देने गई, तो उसी दौरान जो खाली टाइम हुआ तो उस लड़की ने उस लड़की को वो चिट्ठी थमा दिया। तो संगीता ने पूछा कि का ह तो क्या नाम है, ये चिट्ठी है तो के दिले बा, तो हमारे दिल बन दीपू भैया। तो वो लड़की पहचानती भी नहीं थी उस दीपू भैया को। तो बोला के हो, तो हो ना हो गछिया में ना रहलन, क्या नाम है, वो नाम बताया उस क्या नाम है लड़के के पिताजी को। उसके पिताजी नहीं है तो नहीं चाहता हूँ कि लड़के का पिताजी का नाम बताओ, लेकिन तो अच्छा ठीक हुआ। तो बोली कि का लिखे बड़ा, तो बोली कि अब तू पढ़ा। तो पढ़ने के बाद वो लड़की का चेहरा एकदम लाल हो गया। फिर बोली कि देख चिट्ठी हम चूल्हे में डाल दें, मतलब कि आई विल पुट द लेटर इनटू फायर, मतलब कि चूल्हा में डाल दूंगी, और कह के उसको डांट के भगा दिया। जब अगले दिन जो बबी नाम की लड़की थी आई, तो बता दी उस भिखू को कि भैया का नाम बोल किया कि पापा से कह दे हम, और कह देम तो पिटाई होकर होके लगी। तो फिर क्या हुआ कि अब जब भिखू ने जब बताया दीपू को कि देख दीपू का नाम ऐसे से बात भल बा कि वो लड़की बड़ी खिसियाल बिया कि वो ये सब कहल कि पापा से कह देम, तो तारा पापा से कह दी हन और था फिर मारल जाई। अब इससे सुन के क्या हुआ, लड़का जो दीपू था वो बड़ा परेशान हुआ। फिर क्या हुआ, उस लड़की से फिर एक बार जाके बोला जो थी बबी से कि बबीता जाके एक बार पूछ के आओ ना कि वो हमरा से प्यार कर लेगी ना कर ली। तो बोली ना हम ना जाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़की जो संगीता थी और दीपू था, फिर वो लड़की ने कोचिंग बंद कर दिया जाना, क्योंकि उस समय कोचिंग बंद हो चुका था। फिर वो लड़का जो था उस लड़की के चक्कर में आना जाना छोड़ दिया। उसका जो गली था उधर वो जाना बंद कर दिया। और वो लड़का फिर उसको एक परेशानी सी हो गई, लड़का पूरा उसका तबीयत खराब रहने लगा। और फिर वो अब वो खोया सा रहने लगा लड़का। फिर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद 3-4 महीने बाद वो लड़का उस लड़की के गली, उस लड़की के आसपास भी नहीं गया। कभी कभी लड़की अगर वो आम के बगीचा में रहता था तो लड़के भी चली जाए अगर, तो जाके वो देख लेता था। फिर भी क्या करता, जब उसे दिखाई देती थी तो क्या करता था लड़का, उस ज़माने में गांव में ना सरसों के फूल और गुलाब के फूल, गेंदा के फूल बहुत मात्रा में होते थे हमारे गांव में। हमारी गांव में बहुत सारा होता था। तो जो दीपू की जो बहन थी ना, वो ढेर सारा फूल लगाती थी। तो जिस दिन उसे दिखाई देता था ना, तो क्या करता था, फूल तोड़ कर और गुलाब का फूल और गेंदा का फूल, सरसों का फूल लेके पूरे रास्ता में भर देता था, जहाँ तक वो उसका रास्ता था कि इधर से चल के आएगी तो फूल पे चल के आएगी। लेकिन क्या होता था, जिस दिन वो डालता था उस दिन लड़की जो थी दूसरी रास्ते से चली जाती थी। लड़का बड़ा दुखी होता था कि क्या
उसने 2 बार मेरे आँख के सामने वो फूल डाला, लेकिन दोनों बार ना लड़की ने वो फूल उस रास्ते से आए ही नहीं। वो अपनी मौसी के साथ चली जाती थी दूसरे रास्ते से, क्योंकि उसका घर के समय तरफ 3-4 रास्ते थे, खेत की तरफ से, मेरे घर की तरफ से, दीपू के घर तरफ से और पीछे के घर से थे। तो चली जाती थी जहाँ में से उसको रास्ता मिल जाता था। उस समय साइकिल रिक्शा चलाने वाले होते थे जो पैर से चलाते थे। 2004 की बात बता रहा हूँ, 3-4 की बात बता रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ कि लड़का जो था दीपू, उसने BA पास कर चुका था, तो उसके पास कुछ बच्चे पढ़ने आते थे। उसी में से एक का नाम, लड़के का नाम था सोनू। तो सोनू भी, उसको भी लड़का था, 10वीं में पढ़ता था, तो उसको भी प्यार मोहब्बत के चक्कर तो था ही उस ज़माने में। तो वो अचानक जो लड़का था दीपू, वो उसका लव गुरु बन चुका था। तो बात में ही सोनू ने पूछा दीपू से कि भैया तहार कोई लव नहीं का? तो उसने बता दिया कि हाँ वो लड़की रहे, कि ऐसे ऐसे क्या नाम ओकरा प्यार भल। तो का भल कि लड़की कोई जवाब ना दिलक। अब दीपू बोला कि हम लड़की के देखे नहीं, लेकिन हम ओकरा पीछे ना रहे नहीं, लेकिन प्यार अभी भी लड़की से बहुत प्यार करे नहीं। तो बोल दिया ठीक, तो ठीक बाकी हमें भैया लड़कियाँ दिखा दिया, मतलब कि हमें उस लड़की को दिखा देना। तो एक दिन वो लड़की जा रही थी, अपने स्कूल जा रही थी, तो लड़का गया था बाहर खेलने के लिए गया था। दीपू चाहे खेतों में गया था, जहाँ तक मुझे याद है कि वो खेत में गया था अपने गाय के लिए चारा लाने के लिए। तब वो लड़की दिखाई दे दी। वो लड़का दौड़ते हुए आया, उस सोनू को लेके पकड़ के लेके गया कि सोनू देखो यही लड़की है। तो बोला सोनू की ये तो मेरे दोस्त की बहन ही है, हम तो बहुत अच्छा से इससे बात करते हैं। तो फिर क्या हुआ, कहा कि भैया, तो बोला का चाहिए तहरा? तो बोला कि हमने कहा कि दीपू को बोला कि दीपू कहा चाहिए तो रहा। बोला दीपू बोला कि एक बार ना हमको फ़ोटो के दिखा दो वो लड़का, क्योंकि कभी भी हम जी भर के उस लड़की को नहीं देखे हैं। एकदम मतलब होता है ना, क्या नाम है, कभी खुल के नहीं देखे हैं। एक बार देख लेंगे ना तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो लड़का बोला ठीक है मैं कर दूंगा। लड़का जाता है और उस लड़की के घर से फ़ोटो मांग के लाता है और लाके दे देता है दीपू को। दीपू उस फ़ोटो को रात भर देख के ना इतना खुश होता है, पूरे रात वो सोता नहीं, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के दम घर में कोने में बैठ के आराम से उस फ़ोटो को रात को देखता है, दिन में देखता है। बताता है, भिखू को बताता है कि भिखू फ़ोटो आने बाद देख के बड़ा मैं। उसी शाम को 5 के बजे वो जाता है छपरा में और उस फ़ोटो का, उस समय फ़ोटो से फ़ोटो बनता था, फ़ोटो से फ़ोटो बनवा के वो लाता है। उस दिन दीपू के घर में उसका आया था ये सेकेंड रिटन एग्ज़ाम का लेटर। वो उसको नहीं पढ़ता है, वो उस लड़की के फ़ोटो के लेके जाता है और जाके उसे उसका 2 कॉपी बना के लाता है, उससे फ़ोटो बना के लाता है और घर में रख लेता है। और जाके अगले दिन जो सोनू है उस लड़की के फ़ोटो को वापस भेज देता है। इसी सिलसिला चलते रहता है। तो एक दिन दीपू बोलता है सोनू से कि सोनू अब बहुत दिन हो गया, अब ये 2003 से 4 या 5 आ गया। तो बोला कि भैया क्या चाहिए बताओ? तो बोला कि अब चलो ठीक है, क्योंकि लड़की की भी लोग शादी के लिए लड़का देख रहे थे। उस ज़माने में शादियाँ बहुत पहले हो जाती थी। तो कि भैया लड़की के लड़का देखा जाता कि 2-3 साल में को ब्याह हो जाएगी। अब बोला था का अरमान बा। और दीपू जो है वो भी सोचा था कि वो भी अपना घर से बाहर कमाने चला जाएगा, क्योंकि वो पढ़ लिख, उसका BA हो चुका था, उसका ग्रेजुएशन हो चुका था। अब क्या करता है, लड़का बोलता है कि दीपू बोलता है सोनू से कि हमारे तीनों काम कर दा, हमारे तीनों इच्छा रहे, कुछ खाए के दे दा ला के बना के, और एक चिट्ठी और एक रुमाल। 3 चीज़ डिमांड करता है दीपू सोनू से कि जाकर वो लड़की के बता दिया संगीता के। वो लड़का जाता है सोनू और जाके बताता है संगीता को कि दीदी का नाम है मुझे बार दीपू भैया उतार से बहुत प्यार कर कि तू रखे ना
3 चीज़ मंगले वाला दे दी हो। तो बोला का तो एक रुमाल, उसे बोले रुमाल की वैल्यू थी हैंकी आज जो हैंकर चिप होता था उसमें हैंकी, आज का हैंकी जो है उसमें रुमाल बोला जाता था, और खाने के लिए कुछ, और एक लेटर। लड़की क्या करती है कि उस रात उस लड़के से हाथ से एक चिट्ठी लिख कर देती है, भेजती है दीपू को। रात के 9 बज रहे थे, लड़का आता है दीपू के घर कि भैया यो काम बा। तो लड़का का जो पिताजी थे दीपू के बोले कि का बड़े कहे अलबरीस, तो भैया बड़का बाबू काम बा तनी एक क्वेश्चन पूछे के बा। तो दीपू घर से बाहर निकलता है, वो पूछता है क्या बात है, तो वो चिट्ठी ला के थमा के दे देता है। फिर वो चिट्ठी लेके जो दीपू है वो चला जाता है भिखू के घर, क्योंकि भिखू के घर में लाइट रहता है बैटरी से। उस समय ज़माने में बैटरी से बल्ब जलते थे बड़े बड़े से। उसमें बिहार के गांव में 2005-4 में बिजली नहीं थी। और जाके वो लेटर पढ़ता है और उसमें लिखा था कि दीपू मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे प्यार नहीं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो लेटर पढ़ के दीपू बहुत रोता है। दीपू रोते रोते मतलब कि वो पागल सा हो गया। कम से कम आधे घंटे से ऊपर हो गया उस दीपू को रोते हुए अपने, क्योंकि भिखू के पास एक घर, अलग सा घर था, उसी में वो रो के। तो ये दीपू का पिताजी आके पूछते हैं भिखू से कि भिखू का नाम दीपू आ रहा है कहाँ बा। तो पढ़ा था दादाजी बादी में आई आम सा लेके, आज बादी में आम, ठीक है। जो दीपू के पिताजी चले जाते हैं अपना सोते कहाँ है, वो तो दिन भर रात भर अपने जगह रहते थे। उनका कुछ ऐसा ही अपना तबीयत ठीक नहीं था। तो फिर दीपू भर पेट रो के वापस आ जाता है। सोनू भी साथ में होता है और जाके सोनू को अपने घर टॉर्च लेके पहुंचा देता है दीपू, और भिखू भी साथ में है। और फिर भिखू आता है अपने घर और दीपू अपने घर में जाके अपने बेड पे सो जाता है। इसके बाद की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा अगले कड़ी में। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो आपको थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ वेट कीजिएगा इसके दूसरे पार्ट का, जिस पार्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे लड़की दूसरा जो ख्वाहिश थी लड़के का रुमाल और खाने का पूरा करती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो वैलेंटाइन डे है उस सबकी ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हेयर।